Hello students, you know that we have completed our first topic, nature of communication, then process of communication, then we are discussing our next topic, importance of communication. In that topic, क्या कहते हैं, इन द फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड, जो आज का वर्ल्ड है, ये लगातार बदलता हुआ जो मॉडर्न वर्ल्ड है हमारा, इस वर्ल्ड में हम कम्युनिकेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कम्युनिकेशन हमारी लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. In every field of business, in every field of life, in every field of a person, we need a perfect communication. If the communication system is well organized, it begins easier for the subordinates to understand. अगर हमारा कम्युनिकेशन बेटर होगा तो हम अपने सबऑर्डिनेट्स से अच्छी तरह से हम डील कर पाएंगे और अपने मैसेजेस को अच्छी तरह कन्वे कर पाएंगे. कम्युनिकेशन प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन है उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है, वो उसमें इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करती है. नॉट ओनली ऑर्गेनाइजेशन बट एक इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ में भी कम्युनिकेशन का मेन रोल होता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है. द फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. अब हमारे जो पॉइंट्स होंगे वो इसकी इम्पोर्टेंस को कन्वे करेंगे. वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिस फॉर प्लानिंग. बेसिस फॉर प्लानिंग. अगर आपको कुछ भी इन फ्यूचर करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसकी प्लानिंग करेंगे. प्लानिंग क्या आप चुप रह के प्लानिंग कर सकते हैं किसी चीज़ की? बिल्कुल भी नहीं. प्लानिंग करने के लिए भी हमें हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, हमें अपना इन फ्यूचर इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी है, हमें इन फ्यूचर कहीं पे एडमिशन लेना है, या फिर इन फ्यूचर हमें कोई सेलिब्रेशन करना है. हर एक चीज़ के लिए हमें क्या करनी होती है? प्लानिंग करनी होती है. और प्लानिंग किसके थ्रू होती है? कम्युनिकेशन. बेटर कम्युनिकेशन के साथ ही हमारी प्रॉपर प्लानिंग होती है. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोटिवेशन टू वर्क. आप किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके देखो तो एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप एम्प्लॉयज़ का रैंक होता है, बड़े से छोटा, छोटे से फिर छोटा. 3 मेन होते हैं, ओनर होता है, मैनेजर होता है और वर्कर होते हैं इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में. लेकिन उनके बीच जो ओनर होता है, अगर उसे बेटर कम्युनिकेशन नहीं आती तो वो फिर मैनेजर से कैसे काम करवाएगा? अगर मैनेजर के पास ये स्किल नहीं है, बेटर कम्युनिकेशन की स्किल नहीं है, तो वो वर्कर के साथ एक अच्छी तरह की जो कम्युनिकेशन है वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाता, जिससे कि वर्कर काम नहीं करते. लेकिन एक ऐसा पर्सन है जो कि वर्कर्स की नीड्स को अच्छी तरह से समझता है और उनकी नीड्स को समझते हुए उनके साथ कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में अपना एस्टेब्लिश रखता है, तो वो उन्हें हर एक चीज़ के लिए मोटिवेट करेगा. वो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मोटिवेट होंगे और वो अच्छी बेटर से बेटर अपनी परफॉर्मेंस देंगे. तो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए भी कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट है जॉब सेटिस्फैक्शन. जॉब सेटिस्फैक्शन कैसे, जो कम्युनिकेशन है वो जॉब सेटिस्फैक्शन में कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, देखते हैं इसे. एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन डेवलप्स ट्रस्ट. जो आपकी जो इंफॉर्मेशन इधर से उधर एक्सचेंज होती है, यानी कम्युनिकेशन होती है, तो वो क्या डेवलप करती है? आप अच्छी तरह से किसी से बातचीत करते हो तो वो आप उसका ट्रस्ट गेन करते हो, उसका कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस में उसे लेते हो. एंड फेथ अमंग द मैनेजर्स मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट्स. और जो आपस में एक दूसरे का विश्वास है वो इससे एस्टेब्लिश होता है, विश्वास बना रहता है. दे अंडरस्टैंड देयर जॉब पोजीशन बेटर एंड परफॉर्म बेटर. जिससे अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं आपस में, मैनेजर और जो सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज़ हैं, उनका आपस में ट्रस्ट बना रहेगा तो वो एक तरह से अपनी जॉब के लिए सिक्योर महसूस करेंगे. मीन्स टू से उन्हें कोई नहीं हटा सकता जब तक वो प्रॉपर वे में अपने काम को कर रहे हैं, प्रॉपर अपना कम्युनिकेशन कन्वे कर रहे हैं, तो उन्हें अपनी जॉब का सेटिस्फैक्शन
मिला रहता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मीन्स सहयोग। एक अच्छा कम्युनिकेशन ही कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश करता है। अगर आपके बिजनेस में एम्प्लॉयज़ के अंदर कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो वो कैसे काम करेंगे, वो कैसे कम्युनिकेट एक दूसरे के साथ वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो इसके लिए हमारा मेन क्या होता है, कम्युनिकेशन बेटर रोल प्ले करती है एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने में। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जो हमने बिज़नेस एस्टेब्लिश किया है उसके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव है कि हमें इसको इस तरह से एस्टेब्लिश करना है, हमें इतना अचीव करना है, हमें इस मंथ में ये चीज़ अचीव करनी है। कुछ ना कुछ होते हैं इन फ्यूचर, जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन्हें हम कैसे गेन कर पाते हैं, जब एम्प्लॉयज़ आपस में मिलजुल कर कोऑर्डिनेशन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होकर अच्छी तरह से काम करेंगे, अच्छी तरह से रेगुलर कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे, फीडबैक देंगे, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालेंगे, तभी तो अच्छा रिज़ल्ट दे पाएगी हमारी कंपनी। तो और ये सारी चीज़ें किससे पॉसिबल हो सकती है, एक बेटर कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम ये सारी चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हैं। अगर कम्युनिकेशन ही नहीं होगा आपस में एम्प्लॉयज़ में तो इनमें से हम एक चीज़ को भी एम्प्लॉयज़ के अंदर नहीं देख सकते। नेक्स्ट है हमारा इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ एन एंटरप्राइज। कोई भी कंपनी है आपकी, उसमें जो इंटरनल फंक्शंस मीन्स टू से जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, इंटरनल फंक्शन जो आपस में एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करते हैं, उनके अंदर किस टाइप का कम्युनिकेशन है, उसमें अगर कम्युनिकेशन अच्छा है तो हमारी जो इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द एंटरप्राइज है वो ग्रो करेंगे। अदरवाइज़ अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो वो फर्दर ग्रो नहीं कर पाएंगे, वहीं पे उन्हें लॉस बियर करना पड़ेगा। मीन्स टू से क्या कहता है, मैनेजर्स इंटरेक्ट विद अदर पार्टीज़। जो इंटरनल फंक्शंस हैं मीन्स टू से मैनेजर हैं, अदर एम्प्लॉयज़ हैं, वो क्या करते हैं, अदर पार्टीज़ के साथ डील करते हैं। दे कॉन्स्टेंटली ऑब्टेन एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू दैम। वो क्या है, जो सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज़ है वो कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार जो इन्फॉर्मेशन होती है जो वो इधर उधर से ऑब्टेन करते हैं वो कन्वे करते हैं। अगर वो इन्फॉर्मेशन वो प्रॉपरली कन्वे ही नहीं कर पाएंगे तब क्या होगा, क्या आपकी कंपनी को बेनिफिट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर जो सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज़ हैं या फिर मैनेजर हैं वो इंफॉर्मेशन को सही रूप से कन्वे नहीं कर पाता या फिर जो रिसीवर है उसे उसी रूप में रिसीव नहीं कर पाता जिस रूप में उसे होना चाहिए, मीन्स टू से मैसेज जो एनकोडिंग है और डिकोडिंग है वो प्रॉपर रूप से नहीं होगी तो आपकी कंपनी क्या जाएगी, लॉस में जाएगी, नो डाउट। देन क्या है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, बेटर कम्युनिकेशन होनी चाहिए जिससे कि वो हर एक इन्फॉर्मेशन को विद कोड अच्छी तरह से कन्वे कर पाए। नेक्स्ट है हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशंस। हेल्दी रिलेशंस मीन्स टू से आपको पता ही है, हेल्दी रिलेशन बनेंगे कब, जब आपस में या एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होगा, जब अच्छा कम्युनिकेशन होगा तभी तो हेल्दी रिलेशन बनेंगे। अदरवाइज़ हमारे रिलेशन डेवलप ही नहीं होंगे, बनेंगे तो तब अगर आपके पास आपके एम्प्लॉयज़ में बेटर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो उनके रिलेशंस कैसे होंगे, हेल्दी हो ही नहीं सकते। और जब तक उनके रिलेशन हेल्दी नहीं होंगे तब तक हमारी इंडस्ट्री भी ग्रो नहीं कर पाएंगी। ओके, देन हमारा नेक्स्ट है हेल्प इन परफॉर्मिंग मैनेजरियल रोल्स। जो कम्युनिकेशन है वो हेल्प करती है जो इसके मीन्स टू से एक कंपनी में जो मैनेजर्स के डिफरेंट रोल्स हैं जो उसे प्ले करने होते हैं, उनके उस रोल को परफॉर्म करने में भी जो कम्युनिकेशन है वो हेल्प करती है। वो कैसे करती हैं इसको आप स्टडी करें। वन पॉइंट देखो, इन इंटरपर्सनल रोल मैनेजर इंटरेक्ट विद सुपीरियर पीयर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। मैंने आपको बताया था कि जो कंपनी है उसमें 3 टाइप्स के जो लेवल होते हैं, सुपीरियर, एक पीयर ग्रुप होता है और एक सबऑर्डिनेट ग्रुप्स होते हैं। और जो मैनेजर है उसे अपने से ऊपर वालों के साथ भी डील करनी पड़ती है और
अपने से जो नीचे हैं उनके साथ भी डीलिंग करनी पड़ती है, और जो पीयर मीन्स साथ उसके सेम पोस्ट पे रैंक पे जो पर्सन्स काम कर रहे हैं उनके साथ भी डीलिंग करनी पड़ती है। जब तक वो इन सभी पर्सन्स के साथ अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, जब तक उसके अंदर कम्युनिकेशन की स्किल ही नहीं होगी, तो वो इन सब के साथ कैसे प्रॉपर अपने जो रिलेशन को एस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा, इनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, जिससे कि उसकी डीलिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए उसके पास क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन की स्किल होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशनल रोल। अब क्या करना होता है, जो मैनेजर होता है उसे बहुत सी इंफॉर्मेशंस को जो उसका ओनर उसे देता है उसे सेम वे में वो इन्फॉर्मेशन क्या है सबऑर्डिनेट्स को कन्वे करनी होती है, और जो सबऑर्डिनेट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो उसे ओनर को कन्वे करनी पड़ती है। अगर वो से इन इंफॉर्मेशंस को एज इट इज़ सेम वे में कन्वे नहीं कर पाता, तो क्या वो अपनी जॉब पे स्टे रह पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। और ये कब होगा? जब उसके पास कम्युनिकेशन स्किल होगी। अगर उसके पास कम्युनिकेशन की स्किल है तो वो हर एक सिचुएशन को ईज़िली टैकल कर सकता है, हर एक इन्फॉर्मेशन को सही रूप से डिकोड करके कन्वे कर सकता है। नेक्स्ट है डिसीजनल रोल्स। कई बार जो हमारी कंपनी है उसके लिए कई बार सिचुएशन काफ़ी वॉर्स हो जाती है, और उस सिचुएशन में जो मैनेजर है उसे कई डिसीज़न लेने पड़ते हैं। तो क्या कहते हैं इसमें पॉइंट में देखें आप, कम्युनिकेशन हेल्प्स मैनेजर्स इन परफॉर्मिंग दीज रोल्स इफ़ेक्टिवली। जब वो इस तरह के डिसीज़न लेगा, ये डिसीज़न जो हैं, अगर रॉस कंडीशन है और उसमें कुछ डिसीज़न लेने हैं, एक जो पर्सन है वो डिसीज़न कब ले पाएगा? जब उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होगी, और ये कैपेबिलिटी उसके अंदर कब होगी? जब उसके अंदर कम्युनिकेशन की स्किल होगी। किस सिचुएशन को कैसे टैकल मुझे करना है, तभी वो क्या कर पाएगा, इस डिसीजंस को इफ़ेक्टिवली ले पाएगा। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर 9 है फैसिलिटेट्स लीडरशिप। नेक्स्ट क्या ये पॉइंट क्या कहता है कि आप कम्युनिकेशन आपकी क्या हेल्प करती है, किस चीज़ में, कि अगर आपके पास कम्युनिकेशन की स्किल है तो आप लीडरशिप, नेतृत्व की भावना को, नेतृत्व की जो आपकी कैपेबिलिटी है उसे पूरी तरह आप निभा सकते हो। अदरवाइज़ आप लीडरशिप नहीं अच्छी तरह से कर पाओगे। अदर मीन्स टू से मैनेजर हैं, अगर एम्प्लॉयज़ के साथ उसका कनेक्शन अच्छा है, उनके साथ उनकी ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली भी वो उनकी हेल्प करता है, तो मीन्स टू से उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। और जो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो उसके अंदर किस क्वालिटी को ग्रो करती है? लीडरशिप की क्वालिटी को। अगर बंदे के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है तो वो आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, और जो वो है हर एक बात को उसकी मानते हैं, और ये उसी बंदे के पास होती है जो कि कम्युनिकेशन, क्योंकि वो उनके साथ अच्छी तरह से कम्युनिकेट करता है, इसीलिए वो हर बात पे उसे फॉलो करते हैं। तो लीडरशिप की क्वालिटी ऑब्वियस है, तब तो आनी ही आनी। तो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 10 है आपका फैसिलिटेट्स कंट्रोल। यहाँ पे लास्ट था हमारा लीडरशिप की क्वालिटीज़ को ग्रो कर पाते हैं हम कम्युनिकेशन के थ्रू। अब क्या है हमारा फैसिलिटेट कंट्रोल, हम कंट्रोल कर पाते हैं। हमें ये ओनली आपकी हेडिंग का वो है डिफरेंस, अदरवाइज़ दोनों के अंदर सेम है। अगर आप किसी जो मैनेजर है आपकी कंपनी में, वो एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर रहा है, उनकी हर प्रॉब्लम्स को अपने लेवल पे जाके सॉल्व कर रहा है, उनके लेवल पे जाके सॉल्व कर रहा है, मीन्स टू से उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी होती है, तो मैंने आपको लास्ट में भी बताया कि वो उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, क्योंकि वो हर सिचुएशन में उनकी हेल्प करता है, ना केवल ऑफिशियली बट अनऑफिशियली भी उनकी क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये क्या हो गया हमारा, तो इसी वजह से वो क्या करते थे, उनकी हर एक बात को मानते हैं, और इसी तरह से वो क्या करता है, जब वो उसकी हर एक बात को मानेंगे तो वो ईज़िली उनके ऊपर क्या है, उसका कंट्रोल है।
यानी वो जो चाहे उनसे करवा सकता है। और ये किस बेस पे है? ओनली ये बेटर कम्युनिकेशन के बेस पे है। अगर बंदे में बेटर कम्युनिकेशन मीन्स टू से कम्युनिकेशन की स्किल है तो वो उसे हर फील्ड में उसके लिए हेल्पफुल है, ना केवल उसके लिए, उसकी कंपनी के लिए, उसके ऑनर के लिए। ओके, ये आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन है। आप इन्हें ध्यान से समझिए। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे ग्रुप में मैसेज कर सकता है। ओके बेटा।